भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व लोकतंत्र में, चुनाव में, वोटिंग में, संविधान में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज आप देखिए राजस्थान के कितने प्रधानों को उनके सीट से हटा दिया है। क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बीजेपी के प्रधानों के साथ में किया है? कितने चेयरमैन जो हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, उनको कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन को हटा दिया है। ऐसा क्या कभी बीजेपी के चेयरमैन के साथ में कांग्रेस पार्टी ने किया है? और आरसीएम में अचानक ऐसा क्या हो गया? वैभव जी पद पर थे, चुनाव वोट लेकर आए थे, उनका टेन्योर पूरा होने देते, अगला चुनाव कराते। अगर कोई बात थी तो अगले चुनाव में अगर उनको कोई कैंडिडेट स्थापित करना था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो उसके बाद जीत लेते, चुनाव जीत के आते ना। जीते हुए व्यक्ति को आप हटा रहे हो। ये इन लोगों का कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि संविधान में, लोकतंत्र में, व्यवस्था में ये विश्वास करते नहीं है और ये इनके कैरेक्टर को झलकाता है। खिलाड़ियों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो इस तरह के आरोप भी लगे थे, जो खिलाड़ी हैं, अब जो एडॉक कमेटी में पावरफुल लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के क्षेत्रों से खिलाड़ी अब सामने आ रहे हैं। देखिए, सदैव नुकसान खिलाड़ियों का होता है। पिछली बार जब बीजेपी का राज था, 4 साल तक आरसीए के ऑफिस पर ताले लगे रहे। हमने, राजस्थान की जनता ने मुझे विधायक बनाया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। मैंने आते ही सबसे पहला काम आरसीए के ताले खोलने का किया कि बड़े लोगों का झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन उसमें खिलाड़ियों को नुकसान। जब जब बड़े लोग आपस में विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, केवल और केवल खिलाड़ियों को नुकसान होता है, उन बड़े लोगों को कुछ भी नहीं होता है। ये विवाद और झगड़े की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, वोटिंग नहीं हो रही है, इसमें निश्चित रूप से केवल और केवल खिलाड़ियों का ही नुकसान है। कोई भी मंत्री हो, उनको सर्वोप्रिय राजस्थान के खिलाड़ी का देखना चाहिए कि राजस्थान के खिलाड़ियों का किसमें भला है। दूसरा, खेल प्रेमियों का, क्योंकि खेल प्रेमी भी अपना सर्वोच्च खेलों को देते हैं, देखने आते हैं, टिकट का पैसा देते हैं, तो खेल प्रेमियों को भी तरफ देखना चाहिए। खिलाड़ी और खेल प्रेमियों का पहला देखना चाहिए और अपनी सरकार का उसके बाद में देखना। भारतीय जनता पार्टी, उनका नेतृत्व लोकतंत्र में, चुनाव में, वोटिंग में, संविधान में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज आप देखिए राजस्थान के कितने प्रधानों को उनके सीट से हटा दिया है। क्या कभी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बीजेपी के प्रधानों के साथ में किया है? कितने चेयरमैन जो हैं नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, उनको कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन को हटा दिया है। ऐसा क्या कभी बीजेपी के चेयरमैन के साथ में कांग्रेस पार्टी ने किया है? और आरसीएम में अचानक ऐसा क्या हो गया? वैभव जी पद पर थे, चुनाव वोट लेकर आए थे, उनका टेन्योर पूरा होने देते, अगला चुनाव कराते। अगर कोई बात थी तो अगले चुनाव में अगर उनको कोई कैंडिडेट स्थापित करना था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो उसके बाद जीत लेते, चुनाव जीत के आते ना। जीते हुए व्यक्ति को आप हटा रहे हो। ये इन लोगों का कैरेक्टर भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि संविधान में, लोकतंत्र में, व्यवस्था में ये विश्वास करते नहीं है और ये इनके कैरेक्टर को झलकाता है। खिलाड़ियों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो इस तरह के आरोप भी लगे थे, जो खिलाड़ी हैं, अब जो एडॉक कमेटी में पावरफुल लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के क्षेत्रों से खिलाड़ी अब सामने आ रहे हैं। देखिए, सदैव नुकसान खिलाड़ियों का होता है। पिछली बार जब बीजेपी का राज था, 4 साल तक आरसीए के ऑफिस पर ताले लगे रहे। हमने, राजस्थान की जनता ने मुझे विधायक बनाया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। मैंने आते ही सबसे पहला काम आरसीए के ताले खोलने का किया कि बड़े लोगों का झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन उसमें खिलाड़ियों को नुकसान। जब जब बड़े लोग आपस में विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, केवल और केवल खिलाड़ियों का नुकसान होता है, उन बड़े लोगों को कुछ भी नहीं होता है। ये विवाद और झगड़े की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, वोटिंग नहीं हो रही है, इसमें निश्चित रूप से केवल और केवल खिलाड़ियों का ही नुकसान है। कोई भी मंत्री हो, उनको सर्वोप्रिय राजस्थान के खिलाड़ी का देखना चाहिए कि राजस्थान के खिलाड़ियों का किसमें भला है। दूसरा, खेल प्रेमियों का, क्योंकि खेल प्रेमी भी अपना सर्वोच्च खेलों को देते हैं, देखने आते हैं, टिकट का पैसा देते हैं, तो खेल प्रेमियों को भी तरफ देखना चाहिए। खिलाड़ी और खेल प्रेमियों का पहला देखना चाहिए और अपनी सरकार का उसके बाद में देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।